हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने नेताओं की बगावत को ध्यान में रखते हुए 35 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें पंचकुला जिले की पंचकुला विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां से श्री चंद्र मोहन बिश्नोई के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा अंबाला जिले की अंबाला कैंट महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां से श्रीमती चित्रा सरवारा के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा भिवानी जिले की लोहारू विधानसभा सीट से श्री राजवीर फरटिया के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए ने चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। इसके अलावा भिवानी जिले की तोसाम विधानसभा सीट से श्री अनुरोध चौधरी के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा यमुनानगर जिले की जगाधरी विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है। यहां से श्री आदर्श पाल सिंह के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगा दी है। इसके अलावा कैथल जिले की कैथल शहर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, यहां से आदित्य सुरजेवाला के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर विधानसभा सीट भी एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्री अशोक अरोड़ा के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की टोहाना विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्री परमवीर सिंह के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की फतेहाबाद शहर विधानसभा सीट से बलवान दौलतपुरिया के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा पानीपत जिले की पानीपत शहर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से रोहिता रेवड़ी के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा सोनीपत जिले की गन्नौर विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण सीट है। यहां से श्री कुलदीप शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा सोनीपत जिले की राय विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां से श्री जसपाल आंतिल के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा करनाल जिले की इंद्री विधानसभा सीट, वहां से कांग्रेस आलाकमान ने श्री राकेश कंबोज के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। इसके अलावा करनाल शहर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां से सुमित्रा सिंह के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा जिंद जिले की जिंद शहर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से बलजीत सिंह रेडू के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाई। इसके अलावा जिंद जिले की उचाना कला विधानसभा सीट से श्री ब्रजेंद्र सिंह के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी देने का फैसला लिया। इसके अलावा सिरसा जिले की सिरसा शहर विधानसभा सीट से श्री गोकुल सेतिया के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट एक हॉट सीट, यहां से भरत सिंह बेनीवाल के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी कांग्रेस आलाकमान द्वारा दे दी गई। इसके अलावा रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां से श्री बलराम डांगी के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा गुड़गांवा की गुड़गांवा शहर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, यहां से मोहित मदन ग्रोवर के नाम पर अंतिम मोहर कांग्रेस आलाकमान द्वारा लगाई गई। इसके अलावा गुड़गांवा की सोहना विधानसभा सीट भी एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्री जितेंद्र भारद्वाज के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा हिसार जिले की नारनौंद विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां से श्री जस्सी पेटवाड़ के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाई। इसके अलावा हिसार जिले की नलवा विधानसभा सीट से श्री चंद्र प्रकाश, जो पूर्व आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनके नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाई। इसके अलावा हिसार जिले की हांसी विधानसभा सीट से श्री राहुल मक्कड़ के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए राहुल मक्कड़ को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। इसके अलावा हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां से श्री विकास सारण के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा हिसार जिले की उकलाना विधानसभा सीट से श्री नरेश सेलवाल के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। हिसार जिले की बरवाला विधानसभा सीट से श्री रामनिवास गोडेला के नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। इसके अलावा पलवल जिले की पलवल विधानसभा सीट से श्री करण सिंह दलाल के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। इसके अलावा पलवल जिले की हथीन विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां से इसराइल खां के
नाम पर अंतिम मोहर लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की टीगांव विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट, यहां से श्री ललित नागर के नाम पर अंतिम मोहर कांग्रेस आलाकमान ने लगाई। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की परतला विधानसभा सीट से श्री रघुवीर तेवतिया के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाते हुए विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला लिया। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, यहां से श्रीमती शारदा राठौर के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाई। फरीदाबाद जिले की बदखल विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण सीट, यहां से चौधरी विजय प्रताप के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाने का फैसला ले लिया। इसके अलावा पानीपत जिले की पानीपत ग्रामीण शहर विधानसभा सीट बच गई थी, जहां से जितेंद्र अहलावत के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगा दी है। इसके अलावा सिरसा जिले की रानिया सीट भी बच गई थी, यहां से श्री विनीत कंबोज के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम मोहर लगाने का फैसला ले लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में 28 मौजूदा विधायकों के साथ कुल 32 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं दूसरी लिस्ट में कांग्रेस आलाकमान ने कुल 35 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए जब पहली लिस्ट जारी की थी तो उससे पहले विनेश फोगाट को कांग्रेस में शामिल करवाया गया, बजरंग पूनिया को भी शामिल करवाया गया। बजरंग पूनिया को संगठन में जगह दे दी गई है और विनेश फोगाट को जुलाना से चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रथम लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी में हुई बगावत को भांपते हुए उम्मीदवारों का चयन दूसरी लिस्ट में किया गया है, ताकि कांग्रेस पार्टी में होने वाली बगावत को कम किया जा सके। लेकिन हरियाणा कांग्रेस नेताओं में पड़ी आपसी फूट और आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस पार्टी में होने वाली बड़ी बगावत को कांग्रेस आलाकमान रोकने में नाकाम नजर आएगी। हमारे द्वारा बताए गए इन 35 संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस आलाकमान द्वारा सर्वे में नंबर 1 पर आने वाले और कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी के आधार पर चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि आपसी गुटबाजी के चलते सर्वे में कम नंबर आने पर भी नेताओं के इशारे पर कह सकते हैं कि कांग्रेस आलाकमान कुछ उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हमारे द्वारा बताए गए इन संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस द्वारा चुनावी मैदान में उतारने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। प्रबल संभावनाओं के चलते कांग्रेस आलाकमान इन 35 उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का अंतिम फैसला ले सकती है और कांग्रेस के इन 35 कैंडिडेट में से कितने उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, क्या सैनी सरकार रिपीट होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना पाएगी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार बना पाएंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।